अभी भी रिजल्ट के डेट के बारे में सोच रहे हो कि कब आएगा रिजल्ट हमारा, या फिर तुमने ये भी सोच लिया कि सर काउंसलिंग किस तरीके से होगी, कैसे करवानी पड़ेगी, या किस तरीके से हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो ये वीडियो रहना है आज का आपके लिए, जिसमें आपको पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये हमारा सिलेक्शन जेके बुक में होगा या नहीं होगा, किस तरीके से हमारा राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड काउंसलिंग होने वाली है। तो जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, जिसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं जेके बोपी नर्सिंग हब के एक शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको नर्सिंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उससे पहले सभी को एडवांस में ईद मुबारक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, या फिर ये इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए कि सर हमारा सिलेक्शन होने के बाद काउंसलिंग किस तरीके से रहेगा, या फिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो जेके बोपी में जो भी रिजल्ट डेट है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कब तक आएगा, उसमें कितने राउंड होंगे काउंसलिंग के, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो देखें, सबसे पहला हमारी ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम पे जय एकेडमी के नाम से, और जेके बोपी मेडिकल एग्जाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द एग्जाम, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज ही इसको फॉलो कर लीजिए और उसको ऐड ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नर्सिंग मिलती रहेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सर जेके बोपी 2026 जो एग्जाम की अपडेट है, हमारा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज का जो भी एग्जाम था वो हो गया है। अब उसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहला सर एग्जाम का स्टेटस क्या था, हम अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम हमने दे दिया है, और जो प्रोविजनल आंसर की आनी चाहिए थी सर वो भी साइट पे आ चुकी है, मिल चुकी है, और हमें पता है कि सर हमने कितने सही किए कितने गलत किए। बस अभी भी हम किसका वेट कर रहे हैं सर, फाइनल रिजल्ट का हमें इंतजार है, ताकि हमें पता चल सके कि हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और किस तरीके से काउंसलिंग होगी, कितने राउंड्स हो गए उसके बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि सर रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, रिजल्ट कब आएगा। वैसे एक्सपेक्टेशन ये है कि 26 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा। हाई चांसेस ये है कि जैसे ही ईद खत्म होगी उसके 1-2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जेके बोपी की साइट पे। और अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो ये मान के चलिए कि जून का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें 100% श्योर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपका रिजल्ट वहां पे आ जाएगा। तो आपको क्या करते रहना है सर, वेट करना है थोड़ा सा कि रिजल्ट कब आएगा, और जितना मुझे लगता है बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद सर करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। अगर किसी को रिजल्ट आने के बाद अपने किसी फॉर्म में कोई मेजर या माइनर गलती दिखती है कि सर वहां पे मैंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है, नाम में चेंज कर दिया है या फादर के नेम में चेंज कर दिया, कहीं पे भी अगर तुमने चेंज कर दिया है, तो तुम क्या कर सकते हो सर, बोपी की साइड में जाकर वहां पर अपना जो भी बोपी श्रीनगर है या फिर बोपी ऑफिस जम्मू है उस साइड पे जाकर उसको करेक्शन कर सकते हो। तो ये करेक्शन विंडो ओपन होगी, सिर्फ 3-4 दिन के लिए होगी। तो ये भी आपको दिमाग में सेट रखना है कि अगर कोई ना कोई करेक्शन है तो मैं उसको क्या कर लूं, सही कर लूं। उसके अलावा हम बात करते हैं सर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कब होगा। अगर काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकती है, पूरे उसके चांसेस है। उसका जो मोड होगा सर किस तरीके से होगा, क्या हमें वहां जाकर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, नहीं, पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगा। वहां पे जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को, सब के सब किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग में। सब के सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी काउंसलिंग होगी जिसने भी एग्जाम को क्वालिफाइड किया। तो रिजल्ट आने के बाद पहला काम करेक्शन विंडो में अपना करेक्शन सेट करना, और फिर उसके बाद हमें क्या करवाना है सर, काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम्हें यह लगता है कि सर काउंसलिंग के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यह चीज ध्यान रखना कि फाइनल एडमिशन पूरी तरीके से मेरिट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या उस मेरिट में तुम्हारा नाम है या नहीं है। अगर मेरिट में नाम है तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुम्हें सीट मिल जाएगी अच्छी तरीके से, ठीक है, और तुम अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा, जो भी तुम्हारा बोपी का रिजल्ट रहा है उसका जो स्कोर रहा है उस हिसाब से, फिर रैंक के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से तुम्हारी मेरिट बन जाएगी। और मेरिट में जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा तुम्हें एक पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाएगा और तुम वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया है, लेकिन सीट मेरिट के हिसाब से होगी। काउंसलिंग तो सबकी होगी, लेकिन उन्हीं को सीट मिलेगी मेरिट में जिनका नंबर आ चुका होगा। जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उन्हीं को क्या मिल पाएगा सर, सीट मिल पाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर काउंसलिंग के राउंड कितने होंगे,
तीन राउंड में काउंसलिंग होगा, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड। राउंड फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखो जुलाई में स्टार्ट होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही राउंड सेकंड, वहां अगर सीट फुल हो गई तो उसके बाद जो बचे हुए बच्चे उनके लिए राउंड सेकंड किया जाएगा और वो एंड ऑफ द जुलाई तक चलेगा, जुलाई के लास्ट तक चलेगा। अभी तक अगर सीट पूरी नहीं हुई, कुछ सीटें बाकी है, तो राउंड 3 किया जाएगा। और वो राउंड 3 ध्यान रखना, अगर पहले 2 राउंड्स के बाद भी सीट्स बची होगी तभी थर्ड राउंड होगा, वरना नहीं होगा। तो आप ये श्योर कर लीजिएगा कि 2 राउंड में अगर आपका नाम आ गया है तो आपका सिलेक्शन परफेक्ट है, बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको राउंड थर्ड के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीट प्रेजेंट है या सीट पड़ी है तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैकेंट सीट पे भी एडमिशन होगा क्या? यस सर, बिल्कुल होगा। काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली रहती है, उसमें एक तो रेगुलर राउंड में एडमिशन हो सकता है या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। रेगुलर राउंड का मतलब जो तुम्हारा थ्रू जो भी जुलाई के लास्ट में एक हमारा थर्ड राउंड होगा उसके हिसाब से भी हो सकता है। उसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन होता है। सर कॉलेज लेवल पे क्या मिल जाती है? सर सीट मिल जाती है, लेकिन वो भी कब मिलेगी? अगस्त सितंबर में। वो भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीटें खत्म, सेकंड राउंड तक भी खत्म, और थर्ड राउंड तक तो आते आते पूरी सीटें खत्म हो जाती है। तो कॉलेज में कोई भी एक्सपेक्टेड सीट नहीं बचेगी, अगर बच भी जाती है तो आपको मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ रिमेनिंग वैकेंट सीट पर ही होगा। अगर कोई सीट बची है, किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया एडमिशन, तो आपका नंबर आ सकता है, वरना नहीं आ पाएगा। ये यहां पे रहेगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टू डू लिस्ट है, क्या करते रहना है हमें। सबसे पहला, ऑफिशियल बोपी की वेबसाइट पे रोज चेक करें रिजल्ट आया या नहीं आया। अगर आया है तो करेक्शन विंडो कितने दिन के लिए ओपन है, कब तक मैं करवा पाऊंगा, और काउंसलिंग कब कब करवानी है, वो सब देखते रहना। काउंसलिंग के लिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है जो चाहिए काउंसलिंग के लिए, अभी से तैयार रखिए अपने पास। फिर ऐसा ना हो कि काउंसलिंग के टाइम पे सर ये नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, तो उनको अभी से प्रिपेयर करके रखे। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद, पास होने के बाद भी काउंसलिंग में हम क्या रह जाए, पीछे रह जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसे तैयार करें। उसके अलावा करेक्शन है तो बोपी की ऑफिशियल साइट पे जाके भी उसकी क्या कर सकते हो, तैयारी रखे, है ना। जो भी करेक्शन है उसको कर सकते हो। अपडेट के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बता रखा है सबसे स्टार्टिंग में ही। जो आपका जय एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग टू दी जेके बोपी, जितना भी हमारे पास एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, राउंड क्या होंगे, कौन कौन सी काउंसलिंग है, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। जो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल जेके बोस का एग्जाम क्लियर किया है और हमारे साथ जुड़कर जेके बोपी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या बड़ी मिस्टेक करें, उनके बारे में मैं यहां बता देता हूं। सबसे पहला, जिनको भी 2027 के अंदर सर जेके बोपी नर्सिंग में एडमिशन चाहिए, जिनका अभी जेके बोस का एग्जाम क्लियर हुआ है, या जो अपने छोटे भाई बहनों को चाहता है कि सर हम नर्सिंग करवाना चाहते हैं जेके बोपी के थ्रू, तो हमने 2027 में एक नई शुरुआत कर दी है, जहां आपका सिलेक्शन जरूर होगा। किस तरीके से करना आपको तैयारी, सबसे पहले जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो वो हर साल आप क्या करते हो, रिपीट करते हो। इसमें से कौन कौन सी सर हमारे पास मिस्टेक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट, जो भी आप सिलेबस देख रहे हो वो कंप्लीट करने में लगा देना। पूरा का पूरा साल आप बर्बाद कर देते हो सिर्फ एक सिलेबस को बार बार पढ़ने में। इसमें क्या नहीं किया सर हमने, ना ही तो क्लास टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, पूरा टाइम हमने क्या कर दिया सर, नोट्स लिखने में बर्बाद कर दिया। तो यहां पे आपको बुक्स मिल जाएगी ताकि आपको नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद ना करना पड़े। जितना भी तुम डाउट सॉल्विंग प्रॉपर्टी जितनी होती है, भाई हम जितना ज्यादा डाउट सॉल्व करेंगे हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन तुम डाउट सॉल्व नहीं कर पाते, बैकलॉग तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है, उसको लग रहा है कि सर मेरा बैकलॉग नहीं हो पाएगा, तो हम इसी सिलेबस को 3 से 4 बार कंप्लीट करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, जिसकी वजह से किसी का अगर बैकलॉग रह भी गया है तो वो नेक्स्ट सेशन में अपना उस बैकलॉग को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। उसके अलावा जेके बोपी के लिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना पड़ता है जिसमें जीके भी आ जाता है, उसकी भी प्रॉपर क्लास तुम्हें यहां मिल जाएगी, उसके बारे में गाइडेंस मिल जाएगा, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, किस तरीके से उसके क्वेश्चन आएंगे, कैसे उसको टैकल करना है, ये सब यहां पे आपको सिखा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर अगर हम नीट लेवल का पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमारा टारगेट सिर्फ जेके बोपी का नर्सिंग एग्जाम क्लियर करना है, तो हमें उतना ही पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा अगर हमारा एक ही सॉल्यूशन है, सभी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बैच, और उस बैच के अंदर आपको 5 बार ये पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी 5 अलग अलग फेज में, जिसमें फेज 1 मई जुलाई चलेगा, फेज 2 अगस्त अक्टूबर, फेज 3 में नवंबर दिसंबर, फिर फेज 4 जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल में भी सेम सिलेबस बार बार रिपीट होगा। और बार बार रिपीट होने की वजह से तुम्हारे माइंड में वो पूरा का पूरा चैप्टर, वो पूरा का पूरा सिलेबस सेट हो जाएगा, किसी का भी बैकलॉग नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको जो फेज 1, 2 और 3 चलेंगे, उसमें आपको डेली डीपीपी प्रोग्राम, हर रोज आपको डीपीपी मिलेगी, रोज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस जो होगी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। और जो फेज 4 और 5 है, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे, रोज मिलेंगे, डेली मिलेंगे, और डेली टेस्ट देने की वजह से आपकी अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हां सर, हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और जेकेबीओपी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर यहां क्या चलता है, यहां इस साइट पे, यहां इस चैनल पे आपको 6 क्लासें मिल जाएगी, जिसमें पीसीबी फिक्स टाइम है, 2 क्लासें आपकी होगी फिजिक्स, 2 आपकी केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी। जितने भी क्लासें हुई उन सब के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्मेट पे हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उनके डीपीपी भी हैंड टू हैंड उसी दिन आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और हर संडे को प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलेगा सर, टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हो और कहां कमी है, तो उसको मैं पूरा कर सकता हूं। तो ये सब आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। उसके अलावा संडे स्पेशल सेशन, उसके अंदर ऑल सब्जेक्ट, सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट को डाउट सेशन के लिए भी बुलाया जाता है। जो भी डाउट आप वहां पे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा मोटिवेशनल जितनी भी चीजें हैं वो आपको करवाई जाएगी। और जो भी हमारे पास गेम सेशन इसका मतलब ये कि जो भी हम एमसीक्यू देंगे उसे आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा या सॉल्व करना पड़ेगा। जितने भी एमसीक्यू है जो कि इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम गेम सेशन के थ्रू उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये संडे स्पेशल रहना है आपके वाले। उसके अलावा सर जितने भी हमारे पास बुक्स है वो सारी बुक्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जो भी एक जेकेबीओपी के एग्जाम में सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट का निचोड़ हमने सारी हार्ड कॉपी में बुक्स बना रखी है, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें सर एक आइडियल कोर्स की कितनी फीस लगती है, तो ऑफलाइन उस कोर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए हर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेगा, चार्ज करेगा। लेकिन हम वही कोर्स, वही तैयारी, वही सिलेबस, वही डाटा, सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ 3001 रुपीज में प्रोवाइड करवाने वाले हैं विद अ हार्ड कॉपी ऑफ नोट। सारे के सारे नोट्स भी इसी पैकेज में आपको मिल जाएगा। तो आज ही जुड़िए, आज ही ज्वाइन कीजिए, और जो भी क्वेरी है कमेंट में लिख दीजिए या फिर मैसेज करके बता दीजिए। तो जरूर जुड़िए हमारे बैच के साथ सक्सेस की राह पे। और ईद के लिए एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और इंफॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग टू द जेकेबीओपी, कौन कौन सा रिजल्ट कब आने वाला है, कौन कौन से राउंड होने वाले हैं। आदाब।